एक गांव में एक चमार था और रोज की तरह वो अपने काम किया करता था। उसके घर के पीछे ही एक छोटा सा पोखर था, एक तलैया थी जहाँ से वो पीने का पानी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी के लिए जो पानी यूज़ होता है वहाँ से लिया करता था और अपना जो है काम किया करता था। क्योंकि जात का चमार था तो गांव में उसे कोई पानी नहीं भरने देता था। एक रात जब वो सोया और सुबह उठा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। बेमौसम कमल का फूल खिला, ये देखकर वो चिल्लाया और अपनी पत्नी को आवाज़ दी। उसने कहा, ये क्या हुआ? ये कभी नहीं हुआ, मेरी पूरी ज़िंदगी गुजर गई। ये कोई मौसम है? ये कोई समय है? कली भी ना थी रात तक और सुबह इतना बड़ा फूल खिला, इतना बड़ा फूल कि कभी खिला नहीं देखा। ये कैसे हुआ? उसकी पत्नी ने कहा, हो ना हो बुद्ध पास से गुजरे होंगे, क्योंकि मैंने सुना है कि बुद्ध गुजरते हैं तो फूल खिल जाते हैं। सूरदास हंसने लगा, और पागल हो तुम, यहाँ कहाँ बुद्ध गुजरेंगे? इस चमार के झोपड़े के पास से बुद्ध गुजरेंगे? ऐसा हो नहीं सकता। उसने आसपास खबर की, पता चला कि ये सच है। सांझ जी जो बुद्ध इसी रास्ते से गुजरे हैं और आगे जाके एक अमराई में रुके हैं। तो सुदास ने कहा, तो उसने कहा, क्या करो इस फूल का? ये तो बड़ा शुभ अवसर है। इस फूल को तोड़ कर के मैं सम्राट को बेच दूं, 150 रुपये हमें मिल जाएंगे। क्योंकि असमय का कमल तो फूल को तोड़ के राजमहल की तरफ जाता था जब, और वह चकित हुआ कि उसकी तरफ ही राजा का रथ आ रहा था। अभी सूर्य उदय हुआ था कि स्वर्ण रथ राजा का जो हीरे मोतियों से लदा हुआ रथ था वो उसकी ओर आ रहा था, उसके झोंपड़े की तरफ आ रहा था। वह रथ को देखकर वहीं खड़ा हो गया, रास्ते में ही खड़ा हो गया। वो सोचने लगा कि माजरा क्या है। रात को इस गरीब के झोपड़े के पास से बुद्ध गुजरे और सुबह सम्राट का स्वर्ण रथ यहाँ से आ रहा है। इस रास्ते पे कभी जो आया ही नहीं। ये चमारों की बस्ती, यहाँ सम्राट आए किस लिए? टिटक के खड़ा हो गया। हिम्मत ही ना पड़ी कहने की कि मैं फूल लेके राजमहल की तरफ आ रहा हूँ, क्योंकि रथ खुद ही रुका और सम्राट ने सारथी को कहा कि रुको, इस सूरदास को बुलाओ। सुदास सम्राट के जूते बनाता था। सुदास का नाम सम्राट को मालूम था। सुदास डरते हुए गया और कहने लगा कि मैं फूल लेकर आपकी तरफ ही आ रहा था। असमय का फूल है, मैंने सोचा किसको भेंट करूं, आपके ही योग्य है। सम्राट ने कहा, मांग क्या मांगता है? जो मांगेगा इसके बदले में दूंगा। सुदास ने कहा कि जो आप दे देंगे। सम्राट ने कहा, नहीं तू मांग, क्योंकि ये फूल मैं बुद्ध को चढ़ाने ले जाऊंगा। तू जो मांगेगा मैं दूंगा, बुद्ध प्रसन्न होंगे देखकर। ऐसे असमय का फूल, इतना सुंदर, इतना बड़ा फूल कमल का। सुदास के गरीब मन में भी एक अमीर चाह उठी, क्यों ना ये फूल मैं ही जाकर बुद्ध को चढ़ा दूं। रोटी रोजी तो चली जाती है, मगर लालच भी मन में उठा कि आज सम्राट कहता है जो मांगना हो मांग ले। क्योंकि वो इसके पहले कि कुछ कहे कि वो सोच रहा था कि कहूँ 1000 असरफियाँ, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि 1000 स्वर्ण असरफियाँ मांग रहा हूँ एक फूल के लिए। वह थोड़ा झिझक रहा था, तभी सम्राट के रथ के पीछे ही उसके वजीर का रथ आकर रुका और वजीर ने कहा, सुदास बेच मत देना, मैं भी खरीदार हूँ, मैं चढ़ाऊंगा बुद्ध को। सम्राट तो बस औपचारिकता बस जा रहे हैं, इन्हें कोई लेना देना नहीं है। मैं बुद्ध का प्रेमी हूँ। इसलिए सम्राट को कहा कि देखें, आप बीच में ना आए, आप प्रतिस्पर्धा में ना पड़े। निश्चित ही मैं आपसे कैसे जीतूंगा, प्रतिस्पर्धा हो जाए, मगर आप बीच में ना आए, क्योंकि आपके लिए तो बस औपचारिक है वहाँ जाना, मेरे हृदय की बात है। उसने कहा, सुदास तू मांग, जो मांगेगा मैं दे दूंगा। फिर सुदास ने सोचा कि बात यूं है तो 1000 असरफियाँ ही क्या मांगनी, 2000 असरफियाँ मांग लूँ। मगर उसकी जबान ना खुले तो असरफियाँ मांगने की भी बात बहुत ज़्यादा होती थी। 2000 असरफियाँ, और तभी नगर सेठ का भी रथ आकर रुका। उसने कहा कि सुदास बेचना मत, मैं भी खरीदार हूँ। नगर सेठ तो इतना बड़ा सेठ था कि सम्राट को भी खरीद सकता था, और सम्राट को जब जरूरत पड़ती थी तो नगर सेठ से ही उधार मांगता था।
अकेले सम्राट को ही नहीं, नगर के आसपास के जितने भी सम्राट है जिनको जरूरत पड़ती थी वो इस सम्राट से, इस सेठ से ही उधार लेते थे। कहते थे इस सेठ के पास धन तोला जाता था, गिना नहीं जाता था, क्योंकि गिनने की फुर्सत किसको थी। उस सेठ ने कहा कि जो तू कहेगा, 1,00,000 असरफियाँ मांगनी है मांग ले, लेकिन फूल में चढ़ाऊंगा। सुदास ठिठ कर खड़ा रह गया। उसने कहा फूल बेचना नहीं। उन तीनों ने एक साथ पूछा क्यों? सुदास ने कहा कि जिस फूल के लिए 1,00,000 असरफियाँ देने के लिए कोई तैयार हो। मैं गरीब आदमी हूँ, मगर मेरे मन में भी गहन भाव उठा कि क्यों ना मैं ही इस फूल को जाकर बुद्ध के चरणों में चढ़ा दूँ। 1,00,000 असरफियों से ज़्यादा जरूर उन चरणों में फूल चढ़ाने का मजा अलग ही होगा। नहीं तो तुम एक असरफी ना देते, नगर सेठ से कहा उसने। 1,00,000 असरफियाँ दे रहे हो? सम्राट राजी है, वजीर राजी है, तुम राजी हो, और मुझे लगता है कि गांव में जाऊं तो और भी लोग राजी हो जाएंगे। मुझे इसके जितने दाम चाहिए उतने मिल सकते हैं, लेकिन अब बेचना ही नहीं है। नगर सेठ ने कहा 2,00,000 असरफियाँ देता हूँ और तुम जो मांग जो मिला के देता हूँ। पर सुदास ने कहा मुझे बेचना ही नहीं है। सुदास गरीब है पर इतना भी गरीब नहीं, चमार है पर काम तो चल ही जाता है मुझ गरीब का, जूते सीने से ही। ये मौका मैं नहीं छोड़ूंगा, ये फूल मैं ही चढ़ाऊंगा। और सुदास ने जाके फूल स्वयं बुद्ध के चरणों में चढ़ाया। और बुद्ध ने सुबह अपने चरणों में कहा कि आज सुदास ने इतना कमाया है जितना कि सदियों में सम्राट नहीं कमा सकते। पूछो इस सम्राट से, पूछो इस वजीर से, पूछो इस नगर सेठ से, आज इन सब को हरा दिया सुदास ने। आज इस शूद्र ने अपने को परम श्रेष्ठ सिद्ध कर दिया। आज लात मार दी धन पर। आज इसका अपरिग्रह रूप प्रकट हुआ, ये धन्य भागी है। और सुदास पर ऐसी वर्षा हुई उस दिन अमृत की, और फिर लौटा नहीं। फिर उसने कहा कि अब जाना क्या, फूल चढ़ाने से इतना मिला तो अपने को भी चढ़ाता हूँ। सुदास भिक्षु हो गया, फूल ही नहीं चढ़ा, खुद भी चढ़ गया। असमय बुद्ध के पास से गुजरने से फूल खिल जाते। ऐसा होता हो ना होता हो नहीं सकता ऐतिहासिक अर्थों में।